आज से 30-40 साल पहले जब बिल गेट्स ने पहला कंप्यूटर बनाया था, तब सब लोगों ने ऐसा ही कहा था कि तुम ये कंप्यूटर तो बनाया है, लेकिन पूरी दुनिया में 400-500 कंप्यूटर ही तुम्हारे बिकेंगे। क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अकाउंट्स में होते हैं, तो आपका कंप्यूटर एक बड़े कैलकुलेटर के जैसा काम करेगा, लोग इसको कभी नहीं खरीदेंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 200 कंप्यूटर बिकेंगे। तो बिल गेट्स ने ऐसा बताया, मैं घर घर तक कंप्यूटर पहुंचा दूंगा। आज उसकी बात सही साबित हुई है। तो बिल गेट्स जब ये कंप्यूटर डेवलप कर रहा था तो दो क्षेत्रों में काम चल रहा था। एक था सॉफ्टवेयर लेवल पे, दूसरा था हार्डवेयर लेवल पे। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे जब काम चल रहा था तो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर पे इतना काम हुआ कि कंप्यूटर्स बन गए। तो सॉफ्टवेयर का आप जानते हो आईटी युग आया, आईटी में सब प्रोफेशनल्स जॉब करने लगे, महीने के बहुत सारी सैलरी कमाने लगे। तो ये सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा विकास हो गया और ये विकास होते 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 अब एआई तक पहुंच गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि। इंसान कंप्यूटर को कुछ सिखाता है, फिर कंप्यूटर अपने आप कुछ नया सीखता है जो इंसानों ने नहीं सीखा है, उसको ही एआई कहते हैं, उसको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो एआई सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे, कंप्यूटर ही खुद से अपने आप सीखने लगा बिना इंसानों की मदद के। फिर साइंटिस्टों ने देखा कि रोबोट्स उस टाइम डेवलप होना चाहिए। हार्डवेयर का एक पार्ट था रोबोटिक्स जो डेवलप नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर फास्ट डेवलप होने लगे लेकिन रोबोटिक्स डेवलप नहीं हुआ। तो रोबोटिक्स मतलब इंसान जो थक जाता है, जो परेशान होता है, उसको कंटाला आता है और सैलरी मांगता है और छुट्टी भी मांगता है, तो ये सब काम इंसान करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोचा कि रोबोट न छुट्टी मांगते, न थकते, न कंटाल जाता, न सैलरी मांगते, तो ऐसे रोबोट्स भी डेवलप किए जाए। तब रोबोट्स को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर तो डेवलप था ही, तो सॉफ्टवेयर को रोबोट में डालने का अभी नया युग आ रहा है। जब ये एआई रोबोट्स के अंदर चला जाएगा तो रोबोट्स न मरते, न थकते, न कंटालते, न छुट्टी मांगते, न सैलरी मांगते। तो इंसानों जैसा शरीर नहीं, शक्तिशाली शरीर जो नाशवान नहीं है, जल्दी नाश नहीं हो सकता क्योंकि पूरे टाइटेनियम से बने हुए हैं। ऊपर से इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धि उनमें आ जाएगी, तो इंसान का कंपटीशन हो सकता है भविष्य में। तो एआई तो अभी चल रहा है, एआई रोबोट्स का। बिल गेट्स और दूसरे भी ऐसे साइंटिस्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी वाले जैसे कि एलोन मस्क और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बताते हैं कि घर घर रोबोट बना देंगे, घर घर पर रोबोट पहुंचा देंगे। तो इंसानों के लिए ये अच्छी बात है कि बुरी बात? पूरी दुनिया दो पार्ट में बटी हुई है। एक रोबोट्स और एआई का रिस्पेक्ट करते, वेलकम करते। दूसरा पार्ट जो रोबोट्स और एआई को दुश्मन मानते। तो हम आज तुलनात्मक अभ्यास करेंगे कि सच क्या है। तो देखा जाए तो एआई मतलब चाहे सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो, रोबोट हो, वो सब जड़ तत्वों से बने हैं। तो वेदों में ऐसा बताया है, जड़ तत्वों से जो जीवंत वस्तु है वो श्रेष्ठ होती है, क्योंकि परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से बना है, एक जड़ वस्तु है और एक सजीव वस्तु है, मतलब निर्जीव वस्तु है, और दूसरी है सजीव वस्तु है। अब सजीव और निर्जीव का क्या फर्क है? तो साइंस पे ऐसा बता, जो विकसित होता रहता हो, जो श्वास लेता हो, जो खाना खाता हो और अपना लेवल बढ़ाता जाता है, उसको सजीव कहते हैं साइंस। पर अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में ऐसा है जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, मतलब आत्मा, वही सजीव माना जाएगा। जैसे वृक्ष से लेके सारे कीट पतंगे, पशु पक्षी, इंसान सब सजीव में आते हैं, क्योंकि अंदर एक परमात्मा की शक्ति है जो जिनको चला रही है। तो ये सजीव है। आप कहोगे कि इंसान सजीव है, पशु पक्षी सजीव है, लेकिन रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल है। तो वो जब विकसित होंगे तो इंसान किस तरह से इनका मुकाबला करेगा? तो इंसान के अंदर चार चीजें हैं, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा। इंद्रिय मतलब जब इंसान आदिमानव था तब नेचर में सरवाइव करने के लिए, नेचर में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी इंद्रिय, आंखें,
शार्प की, कान शक्तिशाली किए, हाथ शक्तिशाली किए, श्रवण शक्ति, स्पर्श शक्ति, सूंघने की शक्ति, आवाज सुनने की शक्ति, सब शक्तिशाली कर दी। तब आसपास के सारे जंगल प्राणियों से वो शक्तिशाली हो गया। फिर धीरे धीरे इंसान विकसित होता गया तो उसने मन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो जो शरीर से शक्तिशाली थे उनका युग खत्म हो गया। फिर उसके बाद मन की शक्तियों से जो काम करते, जो स्मार्ट वर्क करते थे, उनका युग आया। तो शक्तिशाली वाले लोग धीरे धीरे लेबर में आ गए और जो बुद्धि से मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते थे वो धीरे धीरे पावर में आ गए। फिर उसके बाद जो मन से चलते थे उसकी जगह जो शार्प बुद्धि, इंटेलिजेंस, तीसरा तत्व बुद्धि जो मन से भी ऊपर है, उससे जो बुद्धि से काम लेते थे वो आगे आने लगे। फिर बाद में मन से चलते थे वो बीच में रहे और सबसे ज्यादा शोषण जिसका हुआ जो शारीरिक श्रम करते थे। इंसान बुद्धि तक विकसित हो गया तो इंसान ने क्या किया कि इंसान बुद्धि का यूज, अत्यंत बुद्धि का यूज करने लगा। तब उसने जड़ वस्तुओं के अंदर भी अपनी बुद्धि डालना शुरू किया और जड़ वस्तुओं को भी अपनी बुद्धि दे दे के ये यंत्र, रोबोट और सॉफ्टवेयर डेवलप किए। अब जब ये सॉफ्टवेयर और रोबोट्स, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लेवल तक आ जाएगी तब इंसान के पास एक ही रास्ता बचेगा, वो है आत्मा तक जाने का रास्ता। चौथा एक ही लेवल है आत्मा, अपने आत्मा को, अपने तत्वों को, अपने मूलभूत शरीर को। ये शरीर चल रहा है तो क्यों चल रहा है? क्योंकि अंदर एक आत्मा है। हर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा कब? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी जाएगी। तो अगर उसकी सारी एनर्जी, सारा पावर, सोलर एनर्जी जिससे भी वो चलेगा भविष्य में, वो एनर्जी छीन लिए जाए तो वो फिर से जड़ पदार्थ बन जाएगा, उसके अंदर कुछ शक्तियां नहीं रहेगी। तो इंसान के अंदर एक आत्मा है जो उसको सतत जिंदा रखे हुए है। तो आत्मा, हमारा शरीर भी इतना जबरदस्त मशीन है कि साइंटिस्टों ने कहा इस इंसान के जैसा दूसरा इंसान अगर पाइप स्ट्रक्चर, वो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स और पाइप्स का यूज करके अगर इंसान को बनाया जाए तो इंसान 4.5 किलोमीटर का बड़ा इंसान बनेगा और तो भी वो जिंदा नहीं होगा, सिर्फ एक मशीन होगा। तो सोचो 4.5 किलोमीटर का इंसान परमात्मा ने इसे छोटे से 6 फीट के अंदर डाल के रख दिया है, तो क्या वो इंसान सबसे बड़ी मशीन नहीं है परमात्मा की? और परमात्मा की मशीन चला रहा है कौन? खुद परमात्मा। परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आपके अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा है, जो आत्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है जो इस मशीन को चला रहा है। और इससे कॉम्प्लेक्स मशीन बाहर कभी बन ही नहीं सकती, और अगर बन भी जाए तो उसके अंदर आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं होगी। तो जब इंसान अपने आत्मा की शक्तियों को जागृत कर देगा, अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत कर देगा, तो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के समकक्ष नहीं आ सकती। इंसान ने अपनी बुद्धि का विकास करके जड़ वस्तुओं में भी बुद्धि डालने की कोशिश की है। अभी जड़ वस्तुओं का सामना, कहते ना, इंसान जब परेशानी में आता है तो ही हल ढूंढता है। तो ये अपने आप परमात्मा ने एक योजना बनाई है कि इंसान जाने अनजाने आत्मा की खोज करे, जाने अनजाने अपने शुद्ध और पवित्र आत्मा से संपर्क करे, जाने अनजाने मुझसे मिलने का प्रयास करे। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो आत्मा से परमात्मा का रास्ता भी खुलेगा। पर उससे पहले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मन, बुद्धि और शरीर को तो कब का हमें हरा चुके हैं। हमारे मन को कैलकुलेटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन इससे हरा दिया है। अभी हमारी बुद्धि जो सबसे शक्तिशाली हथियार है इंसान का, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में आ चुकी है। तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉप लेवल पे आ चुका है। इंसान भी इंटेलिजेंट लेवल पे है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंट लेवल पे है। तो फिर इंसान के पास एक और लेवल है, आत्मज्ञान। जब इंसान आत्मज्ञान करेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर रहेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी कर पाए, वो अपने अंदर पवित्र और शुद्ध आत्मा परमात्मा के पास से प्राप्त नहीं कर सकती। आखिर में वो जड़ वस्तु ही है, उसके अंदर पवित्र और शुद्ध आत्मा कभी नहीं आ सकती। तो हम अगर अपने आप को आत्मा स्तर पर, जो गौतम बुद्ध ने रास्ता बताया, जो मीरा ने बताया, जो कबीर ने बताया, जो जीसस ने बताया, जो मोहम्मद पैगंबर ने बताया, अपने लेवल को अप करना और सही मनुष्यता को पहचानना, जिसको इंग्लिश में सल्वेशन कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, हिंदी में मोक्ष और मुक्ति कहते हैं।
तो जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारी आत्मा परमात्मा के साथ संपर्क में आ जाती है। यहाँ पे 7वां चक्र है। यहाँ से जब ऊर्जाएं बहना शुरू करती है तो सहस्त्रार चक्र से सीधा परमात्मा के साथ इंसान का संपर्क होता है। और जब परमात्मा के साथ ही जुड़ गए तो फिर सारे प्रश्नों के हल परमात्मा ही हमें सोल्व करके देता है। तो मनुष्य जीवन में जब जब भी कठिनाई आई है तब महान लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उन कठिनाइयों को दूर किया है। और उन्होंने हर बार अपने ही कल्याण का मार्ग बताया। अपने आप का कल्याण करो, अपने आत्मा का कल्याण करो, अपने आप को जागरूक करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, ऐसा बताया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आएगा ही, क्योंकि इंसान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जड़ वस्तुओं में बुद्धि डालना शुरू कर दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% इंसान के अस्तित्व के सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष उत्पन्न करने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ने के लिए हमें आत्मज्ञान तक जानना होगा। सारी मनुष्यता को आत्मज्ञान तक जाना होगा और उसी आत्मज्ञान से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने साथ काबू में रख सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दुनिया की बातों में खो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चाल में आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही दोस्त हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना आपको रहना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये स्मार्ट मोबाइल, ये स्मार्ट जितने भी गैजेट्स है, उसके बिना अगर आप नहीं रह सकते तो अपना पूरा मन, बुद्धि और ऊर्जा आप उसमें लगाते हो तो टॉप लेवल पे जाने का सवाल ही नहीं। अगर आप किसी से लड़ते हो तो आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर आगे बढ़ते हो तो वो पीछे रह जाएगा, तो लड़ना नहीं होगा। तो लड़ने के लिए आपको सतत वही रहना पड़ता है, आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अगर उसके साथ ही जुड़ते हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लड़ना नहीं है, हमें अपने आप को आंतरिक रूप से आत्मज्ञान तक विकसित करना है। तब पूरी इंसानियत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकदम सदुपयोग कर पाएगी। कुछ करेंगे, ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ जाएंगे और थोड़े लोग अपने आप को आत्मज्ञान तक विकसित करके दूसरे लोगों को भी आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें इस तरह से धीरे धीरे फ्यूचर योगा का बहुत उज्जवल है, पर इसके बीच में संघर्ष में से गुजरना होगा। आर्टिफिशियल इंसानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शक्तिशाली बन के उभरेगा और उसके साथ लड़ने के लिए हमें आत्मज्ञान के रास्ते पे, मोक्ष के रास्ते में, परमात्मा के संपर्क के रास्ते में, जो पूरे ब्रह्मांड को बना के रखा है उसके साथ हमें जुड़ना होगा। तभी हमारे पास कुछ ऐसा ज्ञान आएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं होगा, क्योंकि वो आखिरकार जड़ वस्तु ही है। तो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बताया, इंद्रियाणि पराण्यहूँ इंद्रियभ्यम परम मन मनस्तु पर बुद्धि बुद्धि परतस्तु सह। मतलब कृष्ण भगवान ऐसा गीता में बताते हैं कि जड़ वस्तुओं से इंद्रिया श्रेष्ठ है। इंद्रिया मतलब हमारा शरीर, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, मतलब जो हमारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि जड़ वस्तु में डाल दिए, तो कृत्रिम बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तुम्हें आत्मा की फिक्र करनी चाहिए और किसी भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। आत्मा की अगर फिक्र करेंगे तो जीवन सफल है, आत्मा की फिक्र करेंगे तो ही आत्मज्ञान है, आत्मा की फिक्र करेंगे तो ही परमात्मा से साथ जुड़ने का रास्ता है, और सारे प्रश्नों के हल आत्मज्ञान में ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।